कि राजा कंस अपनी बहन के सारे बच्चे यहीं मारा करता था। लास्ट में जो कन्या कंस के द्वारा जो पछाड़ी गई थी, योग माया, गोकुल से जो लेके आए थे पिता वसुदेव जी, भगवान को छोड़ के आए थे, तो वो कन्या जो है यहीं ला के पछाड़ी थी, इसी टीले पे, इसी भूमि पर पछाड़ी थी। और चतुर्भुज में जो है वो प्रकट हो गई और कहा कि हे राजा कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इतना कहकर के साथियों, राधे राधे। मैं रवि वैष्णव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और आज हम आपको दर्शन कराएंगे। आप यहां पर देख रहे हो, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, शक्तिपीठ योग माया माँ कंकाली देवी का। तो कहते हैं इसी स्थान पर कंस ने योग माया को ला करके और यहाँ पर पत्थर पर मारने की कोशिश की, और ऐसी ही योग माया अपने दिव्य रूप में आकर के आकाश मार्ग में चली गईं। तो उसी स्थान के हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के आए हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे योग माया कंकाली देवी के। तो साथियों, आज हम आपको श्री कंकाली देवी मंदिर के अद्भुत दर्शन कराएंगे। और आप जो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर महामाई आदिशक्ति का बहुत ही सुंदर प्रांगण है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जब भी मथुरा धाम में आएँ तो यहाँ के दर्शन अवश्य प्राप्त करके जाएं। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आने के लिए जो मार्ग है, वह मार्ग, आप जो ये मार्ग देख रहे हो, यह मथुरा में नए बस स्टैंड से होते हुए आप इधर देखोगे तो यहाँ से नए बस स्टैंड से होते हुए, और यह मार्ग भूतेश्वर होते हुए, जन्मभूमि होते हुए श्रीधाम वृंदावन के लिए जाता है, और भूतेश्वर से ही श्रीधाम गोवर्धन जी के लिए भी जाता है। तो यहीं पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम नए बस स्टैंड या भूतेश्वर की तरफ से आते हैं तो यहीं पर मध्य में और माता रानी का बहुत ही अद्भुत और दिव्य दरबार है। आज हम आपको उसी स्थान के दर्शन कराने के लिए लेकर चलेंगे श्री कंकाली देवी मंदिर टीला परिक्रमा मार्ग में। जब हम मथुरा वृंदावन 3 वन की परिक्रमा लगाते हैं तो उसी परिक्रमा मार्ग में यह मंदिर प्रांगण है। तो आइए चलते हैं, दर्शन प्राप्त करेंगे माता रानी के। जय हो माता रानी। तो साथियों, अब हम मुख्य उस स्थान पर आ चुके हैं जहां पर योग माया माँ कंकाली देवी का स्थान है, और आप यहां पर दर्शन कर पाओगे शक्तिपीठ योग माया माँ कंकाली देवी के। कहते हैं कि इस स्थान की बहुत ही अद्भुत महिमा है, और इस स्थान पर एक समय की बात है कि जब मथुरा में कंस ने का साम्राज्य हुआ करता था, तो उसी समय कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वटेश्वर के राजकुमार के साथ किया, और उन राजकुमार का नाम था श्री वसुदेव जी महाराज। तो उसी समय की बात है कि जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करके अपनी बहन को रथ में बिठाल करके संपन्न रूप से अपनी बहन को विदा कर रहे थे, तो उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस हर्षोल्लास के साथ, बड़ी हंसी खुशी के साथ तुम अपनी इस बहन को विदा कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि इसी जो तुम्हारी यह बहन है, इसी के 8वें गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा, उसी बच्चे के हाथों से तुम्हारा काल निश्चित है। तो उसी आकाशवाणी को सुन करके और कंस बौखला उठा। कहते हैं कि जिस मनुष्य को अपने काल का एहसास होने लगता है कि मेरी मृत्यु किस कारण होने जा रही है, तो वह इंसान पागलपंती के दौरों के समान, उसे ऐसा लगता है कि
कब मैं अपने इस काल पर विजय प्राप्त कर सकूं। तो उस आकाशवाणी को कंस ने अपने दिलो दिमाग पर इस प्रकार छा लिया कि मैं इस जो आकाशवाणी हुई है उसको असत्य कर दूंगा। तभी कंस ने अपना एक क्रोधित रूप धारण किया और संपूर्ण ब्रज में अपना एक ऐसा घमासान युद्ध प्रारंभ किया जिससे कि सारे ब्रजमंडल में त्राही त्राही होने लगी। कंस ने अपने सभी सेनापति और सेना को आदेश दिया कि पूरे ब्रजमंडल में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, महावन, पूरे ब्रज 84 कोस के अंदर जितने भी नवजात शिशु हैं जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है उन सभी को काल का ग्रास बना दो। तो इसी प्रकार कंस ने समस्त ब्रजमंडल के और बच्चों को काल के घाट उतारने लगा। इधर नारद जी भी कंस के दरबार में आए और उन्होंने भी कंस को बड़े ही चतुराई से उनके अंदर एक क्रोध उत्पन्न किया कि अरे ओ कंस, तुमने बाबा वसुदेव को वचन दिया है कि आप उनके सभी बच्चों को माफ़ कर देंगे, लेकिन 8वें ही पुत्र को मार डालोगे। तो क्या आप जानते हो कि वह 8वां पुत्र कौन सा होगा? तो उन्होंने अपने ऐसी माया का रूप फैला कंस पर फेरा कि वह भूल गया कि 8वां कौन सा है और पहला कौन सा है। तो उन्होंने उसे ऐसी माया पढ़ाई कि उन्होंने कंस के दिमाग को बहुत ही घुमा दिया और कंस ने सोचा कि मैं देवकी के 8 संतान यानी कि जितनी भी संतान होंगी उन सबको समाप्त कर दूंगा। लेकिन प्रभु की तो माया ही कुछ और थी। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण हरिनारायण ने अवतार लिया और चतुर्भुजी रूप में कंस के उन्हीं कारागारों में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और अवतार लेकर के बाबा वसुदेव जी से कहा कि हे बाबा, आप मुझे लेकर के चलें और मुझे गोकुल धाम छोड़ के नंद बाबा जी के यहाँ पर छोड़ के आएँ और वहाँ पर हमारी शक्ति स्वरूपिणी योग माया ने अवतार लिया है और आप उन्हें यहाँ कंस के दरबार में लेकर के आएँ। इसी कारागार में तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बाबा वसुदेव जी नंद राय जी के यहाँ पहुँच गए और वहीं से योग माया स्वरूपिणी उस कन्या को लेकर के कंस के कारागार में वापस आ गए। और उस कन्या को के बारे में जब कंस को मालूम पड़ा तो कंस भयभीत होकर के अपने काल का नाम सुन करके कि आज मेरे काल ने हमारे ही कारागार में जन्म ले लिया है, तो कंस भयभीत होकर के उस कन्या के पास पहुंचा। लेकिन कंस को न मालूम था कि वो कन्या है या कोई पुत्र। तो कंस अपनी बहन की गोदी में से उस कन्या को छीनकर और इसी स्थान पर लेकर आ गया और यहीं पर ला करके उस कन्या को जिस पत्थर के बारे में हमने आपको बताया था उसी पत्थर पर ला करके पटकना चाहा। तभी महामाई योग माया आकाश में लुप्त हो गई। तो आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराएंगे महामाई कंकाली देवी मैया के और यहीं पर हम आपको दर्शन कराएंगे माँ जगदम्बे के और यहाँ की जो महिमा है उसके भी गुणगान हम प्राप्त करेंगे। यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं, पुजारी जी हैं, उनके श्रीमुख से माँ की महिमा का वर्णन प्राप्त करेंगे। बोल माँ सच्चे दरबार की जय। तो राधे राधे प्रभु जी। यहाँ माता रानी के दिव्य दर्शन हैं और यहाँ की जो माता की महिमा है और किस प्रकार माता रानी यहाँ पर दर्शन देने के लिए समस्त भक्तों की जो मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं उसके बारे में आप यहाँ की माता रानी की जो महिमा है
उसे 2 शब्दों में हमारे समस्त भक्तों तक पहुंचाने के लिए 2 शब्द वर्णन करेंगे। राधे राधे, जय माता दी। मैं इतना ही कहूँगा आपके चैनल से कि राजा कंस अपनी बहन के सारे बच्चे यहीं मारा करता था। लास्ट में जो कन्या कंस के द्वारा जो पछाड़ी गई थी, योग माया, गोकुल से जो लेके आए थे पिता वसुदेव जी, भगवान को छोड़ के आए थे, तो वो कन्या जो है यहीं लाके पछाड़ी थी, इसी टीले पे, इसी भूमि पर पछाड़ी थी। और चतुर्भुज में जो है वो प्रकट हो गई और कहा कि हे राजा कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इतना कहकर के वो शक्ति बन के आकाश में बिजली बन के उड़ गई और विंध्याचल पर्वत पे वो जाके गिरी। तो वहाँ विंध्यवासिनी के नाम से विराजमान है, यहाँ उनका शरीर रह गया कंकाल। तो कंस काली योग माया के नाम से यहाँ ये विराजमान है। तो साथियों, इस स्थान का एक और रहस्य है जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस स्थान का नाम कंकाली टीला क्यों पड़ा? तो इसकी भी एक महिमा है कि जब कंस ने योग माया को उस पत्थर पर पछाड़ा, तभी योग माया अपना शरीर छोड़ करके और अपने शक्ति स्वरूपणी अष्टभुजी रूप में आकाश मार्ग में दर्शन देने लगी। तो उस कन्या का जो कंकाल उस पत्थर पर रह गया था, तभी से इस स्थान का नाम कंकाली देवी टीले के नाम से इस स्थान को जानने लगे। और यहीं पर कंकाली देवी का मंदिर बहुत ही दिव्य और भव्य प्रांगण के रूप में यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। तो इसी प्रकार यहाँ माता कंकाली ने अपना कंकाल रूपी जो दर्शन है वो इस स्थान पर छोड़ दिए और समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने लगी। इसी स्थान पर माता कंकाली देवी के रूप में योग माया जी आज भी इसी स्थान पर विराजमान हैं। तो साथियों, आपने हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आपको ऐसे ही दिव्य स्थानों के हमेशा दर्शन कराते रहेंगे जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन है और ब्रज के समस्त कण कण से हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे। जहाँ पर भी हमारे भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उन दिव्य स्थानों के हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। तो जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय।